हेलो एवरीवन, जैसे कुकी हमने देखा था उसी तरीके से हेडर होता है। आप हेडर भी एक्सेस कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर में। ये कैसे कर सकते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ बेसिक सा कोड लिख के पहले से रखा हुआ है। यहाँ पर ऐप गेट और यहाँ पर मैं स्लैश यूज़र्स लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे एसिंग डेफ लिख का और यहाँ पर लिखते हैं गेट यूज़र्स। देन यहाँ पर यूज़र एजेंट में लिख रहा हूँ यूज़र एजेंट, और मैं यहाँ पर एनोटेटेड का यूज़ करूँगा जिसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और इसको लिखेंगे str होगा या फिर होगा नन। देन कॉमा देना है और यहाँ पर आपको हेडर को कॉल करना है। अब हेडर मिलेगा कहाँ से? हेडर आपको यहाँ से फास्ट एपीआई से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से हेडर लिखना पड़ेगा। एक बार ये लिख दिया, उसके बाद इक्वल लिखिए, देन नन लिखिए, उसके बाद यहाँ पर कॉलन देना है। अब यहाँ पर सिंपली हम रिटर्न कर लेते हैं यूज़र एजेंट, यानी कि जो भी यहाँ पे हेडर यूज़र एजेंट में पास करेंगे वह यहाँ गेट हो जाएगा, बिकॉज ये हेडर हमने लगाया हुआ है और वही आपको दिख जाएगा। आप जैसे इसको यूज़ करना चाहें अपने फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ गेट करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। अब इसको रन कर लेते हैं। फास्ट एपीआई डेव एंटर की प्रेस करते हैं और अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ आप रिफ्रेश करेंगे इसको, उसके बाद यहाँ पर ट्राई आउट में क्लिक करेंगे। देखिए यूज़र एजेंट आपको यहाँ पर दिख। यूज़र एजेंट क्या होता है? नॉर्मली मोजिल्ला, जैसे मोजिल्ला 5.0 इस तरीके से यूज़र एजेंट होता है ब्राउज़र का। इसको एग्जीक्यूट में क्लिक किया और यहाँ पर आपको दिखता है मोजिल्ला 5.0 रिस्पॉन्स के तौर पर। इसको आप कर्ल से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप कर्ल से हेडर पास करना चाहते हैं तो वह भी पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग सीएमडी में आते हैं, डैश एच और यूज़र एजेंट यहाँ लिख दिया हुआ है हमने मोजिला 5.0 और ये रहा हमारा रूट। एक बार इसको मैं देखना चाहूँगा, यूज़र्स ही लिखा हुआ है, हाँ सही है। तो सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो यूज़र एजेंट होता है वो रिटर्न किया हमने फंक्शन से, तो वो आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? कोडिंग यहाँ पर है। तो ये हमारा यूज़र एजेंट हमें रिटर्न के तौर पर मिल जाता है। जिस तरीके से आप हेडर अगर कोई फ्रंट एंड से आ रहा है और उसको आप अपने फंक्शन में गेट करना चाहते हैं तो बस आपको हेडर लिखना है, या फिर आपको अगर हेडर लेना है, एक्सेप्ट करना है अपने प्रोग्राम में, तो इस तरीके से हेडर को कॉल करना है। उसका एक प्रॉपर्टी लिखिए जो आप फंक्शन के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर इसे आप और डेप्थ में जानना चाहते हैं जैसे कैसे हैंडल करेंगे डुप्लीकेट हेडर्स को और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हेडर के बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट में आइएगा। यहाँ पर uncutcoding.com कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ पर फास्ट पे मास्टरी करके एक आपको कोर्स मिलेगा, इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है जो कि आपको ऐड करेगा यूडीमी में। और यहाँ पर बहुत ही डेप्थ में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो फास्ट एपीआई में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ। यहाँ पर हमने हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो पाथ पैरामीटर हो, क्वेरी पैरामीटर हो, रिक्वेस्ट बॉडी हो, पेडेंटिक मॉडल हो, कुकी पैरामीटर, हेडर पैरामीटर, फॉर्म हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस यूज़ करना, अलग अलग तरीके के फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन करना, एडब्ल्यूएस में कैसे होस्ट करते हैं, डॉकर के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे वीपीएस के साथ काम करेंगे, लॉगिंग कैसे करेंगे, पोस्टमैन के साथ कैसे काम करेंगे। एक बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट जो कि फास्ट एपीआई और नेक्स्ट जेएस के साथ है। ये सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका यहाँ इस कोर्स में मिलने वाला है। तो इस कोर्स को आप ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।